हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और आज का लेक्चर इस पाइथन सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर होगा। तो हम लोग आज के लेक्चर में बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा समझेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा और सिंपल लेक्चर होने वाला है जिसमें हम जस्ट पाइथन को थोड़ा सा ज़्यादा समझेंगे। और आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग पाइथन में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पाइथन है क्या। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायनामिक सिमेंटिक्स को सपोर्ट करती है। तो एक बार इन सब टर्म्स को समझ लेते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। जब मैं बोलता हूँ कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटेड है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल नहीं होती है। आप जब उसका कोड लिखते हैं आप उसको सीधे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सीधे रन कर सकते हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर कोड को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जैसे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको लिखना और समझना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट जब हम आगे वाले लेक्चर्स में जब हम पाइथन के एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतनी इजी है। इसको इसीलिए बहुत से लोग बिगिनर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं कि जो लोग शुरू कर रहे हैं प्रोग्रामिंग सीखना, उनके लिए पाइथन बहुत अच्छी होती है। बहुत जल्दी वो स्टार्ट कर सकते हैं इस पे काम करना, क्योंकि ये बहुत ही आसान होती है समझने में। और ये डायनामिक सिमेंटिक्स को सपोर्ट करती है। डायनामिक सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मल्टीपल तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ एक लिस्ट है तो हम उसको अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। हम इसके बारे में और डिटेल में आगे में बात करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। बट अभी के लिए हम लोग इस बात को बस समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम मल्टीपल तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत रोबस्ट हैं, बहुत वर्सेटाइल हैं। और इसमें कुछ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। अगर आपको ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है, किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप अगर उससे कंपेयर करेंगे तो आपको पाइथन ज़्यादा एडवांस लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ और भी एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। एंड अगेन हम इसके बारे में आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ये डायनामिक बाइंडिंग और डायनामिक टाइपिंग को भी सपोर्ट करता है, और जिसकी वजह से इसको किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपको जल्दी बनाना है, फास्ट डेवलपमेंट के लिए पाइथन बहुत अच्छा फिट बैठता है, क्योंकि ये डायनामिक बाइंडिंग को सपोर्ट करता है। डायनामिक बाइंडिंग अगेन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हो। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है उसको कैसे आप स्टोर करते हो और कैसे यूज़ करते हो, तो वो भी पॉसिबल होता है। और इसीलिए पाइथन में कोई भी एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी बना सकते हो आप। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं पाइथन के बारे में। हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं पाइथन के। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट इसको लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ बढ़ रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दुनिया में। और उसका रीज़न जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत आसान है और ये बहुत सारे फीचर्स को एक साथ लेके आती है आपके पास। तो आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी आपको चाहिए पाइथन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करती है। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि आप आसानी से अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग एप्लीकेशंस को आपस में बात करा सकते हैं, आपस में इंटरैक्ट करा सकते हैं। वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। एंड अगेन ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके जो डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपको मिलेंगे वो बहुत आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा सिंपल स्क्रिप्टिंग, और मैं अगर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और भी जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि मशीन लर्निंग में इसका बहुत ही हैवी यूसेज है। इनफैक्ट ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी को भी अगर मशीन लर्निंग सीखना होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन पे ही जाता है।
और भी मशीन लर्निंग की लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो सपोर्ट करती हैं, लेकिन पाइथन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और क्यों पॉपुलर है? जैसा कि मैंने आपको बताया, लिखना आसान है, समझना आसान है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। और यही रीज़न है कि ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अब इस बार एक बार इन सब चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं, और ये मेरे लेक्चर की आखिरी स्लाइड होगी। जैसा कि मैंने बोला था कि आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को, और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, जहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे वगैरह वगैरह। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन बहुत ही आसान से अंडरस्टैंड की जा सकती है, बहुत आसानी से समझी जा सकती है। इसको लिखना आसान है, समझना आसान है, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। अगर आप कोई मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुअली उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन मिल जाएगी। बहुत सारे लिनक्स के मशीनों में भी बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन मिल जाती है, अलग अलग फ्लेवर्स है लिनक्स के उसमें। और अगर आप विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका सेटअप बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही सिंपल सेटअप है। आप विंडोज़ के लिए तो इनफैक्ट इसकी आपको एक EXE मिल जाएगी जिसको आप सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसका सेटअप। और जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप इसको जल्दी जल्दी रन कर सकते हो, बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ता है कोड को। तो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बचती है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है एप्लीकेशन को डेवलप करने की। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम पाइथन के और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।